मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। होती हैं बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में। मुश्किल हो जाती है निभाना प्यार वफा की कसमें। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में। मुश्किल हो जाती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से ना गुजरना। शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से ना गुजरना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो चलिए आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार राज आप लोग को पीपीएससी टीचर के रीजनिंग के टेस्ट सीरीज में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। तो हमारा जो बीपीएससी टीचर के तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को इस बार जो है सिलेक्शन दिलवाना है, इस बार उनको सरकारी शिक्षक बनाना है। तो उसके लिए जो हम मुहिम चालू किए हैं, मुहिम जो स्टार्ट किए हैं कि मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच, और उसमें जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वैसे सभी प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, केवल उन प्रश्नों को ही इस टेस्ट सीरीज में रखने का प्रयास किए हैं। तो हमारा जो है हमने 2 टेस्ट सीरीज रीजनिंग का करवा दिए हैं। तो ये मेरा जो है आज का तीसरा टेस्ट सीरीज है। तो आइए हम तीसरा टेस्ट सीरीज को जो है देखते हैं, इसमें जो है कैसे कैसे प्रश्न है, किस तरह के प्रश्न है, और हमारे परीक्षा में जो है कौन कौन प्रश्न आने वाले हैं। तो अब ज़्यादा दिन परीक्षा में रह भी नहीं गया है, तो आप लोग जो है मन तर से अब भिड़ जाइए, जुड़ जाइए और लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को जो है महान बनाता है और प्रैक्टिस ही एक दिन सफलता दिलाता है। केवल पढ़ने से सफलता नहीं मिलता, जब आप उसका अनुकरण करते हैं और उस पर जो है दोबारा रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपको वो चीज़ें और जो है बढ़िया अच्छे से जो है आपका उस पर पकड़ बनता है। तभी आप जो है अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। तो चलिए आइए आप लोग जो है हमारे बैच से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे बैच से जुड़ जाइए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल्स से जुड़े रहिए और एक एक कर सारे टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप अगर जो हमारे बैच से जुड़े रहते हैं और पूरा मन तन लगाकर मेहनत करते हैं, तो आप इस बार जो है सरकारी शिक्षक ज़रूर बनेंगे और आपका रिजल्ट इस बार निश्चित होगा, पक्का होगा। तो चलिए आइए हम अब प्रश्नों का सॉल्यूशन हल करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा देखिए, ये बीपीएससी टीचर रीजनिंग का जो है तीसरा सेट हम करवा रहे हैं। हमने 2 सेट को जो है प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो देखिए, पहला जो है क्रिकेट से सवाल आ गया। तो चलिए, लड़का लोग को जो है क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद रहता है। तो चलिए आइए हम क्रिकेट से संबंधित इस सवाल को देखते हैं। तो लड़का सब जो है बहुत खुश हो गया होगा कि मेरा जो है कैटेगरी का सवाल आ गया है, हम इसको तो बड़ा ही आसानी से बना देंगे। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, सहवाग जो है क्रिकेट से संबंधित है, तो गीता फोगाट जो है किससे संबंधित होगा? जैसे सहवाग जो है एक भारतीय टीम के सक्षम खिलाड़ी थे, जो जब क्रीज पर चल जाते थे तो छक्का चौका का बरसात होता था। सबसे ज़्यादा जो है चौका सहवाग लगाते थे। तो सहवाग जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो उसी तरह गीता फोगाट जो है किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग
देखिए यहाँ पर ऑप्शन है रग्बी, फुटबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल। तो आप लोग ओलंपिक कभी देखे होंगे तो ओलंपिक में आपको ये गीता फोगाट जो है कुश्ती खेलते नजर आएगी, यानी इसका जो है सही संबंध कुश्ती से है। उसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हम आपसे वादा करते हैं इन सारे प्रश्नों को अगर जो आप करके चल जाते हैं तो आप के परीक्षा में मैथ रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारा खुद के पढ़ाई पर, पढ़ाने के तरीका पर विश्वास है। केवल आप मन लगाकर पढ़िए और अपने एग्जाम में जाकर बेहतर कीजिए। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा भी रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, यानी संबंधित, एक दूसरे से संबंध रखने वाला प्रश्न है। तो जैसे डॉक्टर का दवा से संबंध है, डॉक्टर का दवा से संबंध है, तो खिलाड़ी का जो है किससे संबंध होगा? तो डॉक्टर जैसे दवा जो है बेचता है, तो खिलाड़ी का काम क्या है? खेल से संबंध है। सबसे ज़्यादा मैच जो है खिलाड़ी का खेल से होता है, यानी खिलाड़ी का काम है खेलना और डॉक्टर का काम है दवा बांटना। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर। अगला प्रश्न है 3 नंबर। ये जो है एक फिगर से संबंधित प्रश्न है, चित्र से संबंधित प्रश्न है। तो ये देखिए, तो ये दोनों आप जो फिगर देख रहे हैं, तो ये दोनों जो आप फिगर देख रहे हैं, तो ये जो है इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब ये है। ये जो फिगर है इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब ये है। तो उसी तरह जो है इसका अगर जो दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखिए, 6 + 3 = 18, 12 - 2 = 6, 8 / 2 = 10 है। तो 8 - 2 / 3 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए चिन्ह जो दिया गया है, लेकिन उसका जो है चिन्ह का मतलब कुछ और चिन्ह है, यानी कुछ और जो है रिलेशन इसमें दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 + 3 है, तो यानी जोड़ को जो है यहाँ गुना से दर्शा रहा है, तभी तो 6 × 3 करने के बाद 18 आ रहा है। उसके बाद 12 - 2 है, तो यहाँ पर घटाव के जगह भाग को दर्शा रहा है, तभी तो 2 से भागा देंगे 12 में तो 6 आएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए फिर 8 / 2 है, तो यहाँ पर 10 आ रहा है, तो यहाँ पर भागा के जगह जोड़ होगा, तभी तो 8 2 जोड़ के 10 होगा। तो यहाँ पर जोड़ के जगह गुना है और घटाव के जगह भाग है और भाग के जगह जोड़ है। तो यहाँ पर भी हम उस चिन्ह को बैठा देंगे, 8 घटाव है, 8 घटाव है, तो यहाँ घटाव के जगह क्या होगा? तो घटाव के जगह भाग है, तो भाग यहाँ पर देंगे हम, भाग 2। उसके बाद फिर भाग है, तो भाग के यहाँ पर भाग के जगह पर क्या है होता है? जोड़, तो जोड़ यहाँ पर देंगे, 8 जोड़ 2, 8 / 2 जोड़ 3 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे, 2 से भागा देंगे 4 बार में, और 4 और 3 7, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का जो है उत्तर 7 होगा। उसके बाद चलिए हम एक सीरीज का प्रश्न देखते हैं। अगला मेरा सीरीज का प्रश्न है। तो आप जब हमारे चैनल से जुड़ते हैं या फिर वीडियो जब देखते हैं, तो आप जो है क्वेश्चन हमारे बताने से पहले आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसका जो है सही उत्तर लाइए। और उसके बाद हमारे बनाने के बाद आप उस सही आंसर से मिलाइए, क्या आपका आंसर मैच करता है कि नहीं, और आप जो है कितना अपने खुद से सही कर पाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
अगर जो इस तरह से आप करते हैं तो आप जो है बहुत कुछ सीख सकेंगे और खुद से जो है आप बहुत से सारे प्रश्नों को खुद से आप कर पाएंगे, खुद से कर सकेंगे। तो ये तरीका जो है आप लोग ज़रूर अपनाइए। तो देखिए ये मेरा सीरीज का प्रश्न है, एक सीरीज चल रहा है इसमें। तो 21 में 6 जोड़ें तो 27 है हुआ, यानी 21 में 6 जोड़ा गया तो 27 हुआ। 21 में 6 जोड़ा गया 27 हुआ। फिर 27 में 5 जोड़ा गया 32 हुआ। फिर 32 में 4 जोड़ा गया 36 हुआ। फिर 36 में 3 जोड़ा गया 39 हुआ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, यानी 6 5 4 3, यानी जो भी जोड़ने का क्रम 6 से शुरू हुआ है, शुरू में जो है 6 जोड़ा गया, उसी तरह धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हुए एक एक कम करते जोड़ा गया है, यानी एक एक कम करके जो है अगली संख्या में जोड़ा गया। तो अंत में यहाँ पर 3 जोड़ा है तो इसको एक कम करके हम 2 जोड़ेंगे, यानी 39 के जगह जो है क्या हो जाएगा, 39 में हम 2 जोड़ देंगे तो 39 और 2 41, यानी इस प्रश्न का उत्तर सही आंसर हो जाएगा 41। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1/12/1991 को पहला रविवार है, दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन से दिन होगा। तो यहाँ पर दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर 1/12/1999 दिया गया है, तो यानी ये दिसंबर का ही महीना है। तो दिसंबर के महीना का पहला दिन जो है यानी 1 तारीख को रविवार है। तो हमको जो है मंगलवार देखना है कि जो है चौथा मंगलवार कब आएगा। तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि पहला मंगलवार कब आएगा, तभी तो जो है चौथा मंगलवार हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 तारीख को रविवार है, तो 2 को जो है सोमवार हो गया और 3 को मंगलवार हो गया, यानी 3 दिसंबर को मंगलवार हो रहा है। तो फिर अगला पहला मंगलवार जो है 30 दिसंबर को हो रहा है, पहला मंगलवार। तो दूसरा मंगलवार हो जाएगा 10 दिसंबर को, दूसरा मंगलवार 10 दिसंबर को हो जाएगा। और तीसरा मंगलवार निकालेंगे, तीसरा मंगलवार जो है 17 दिसंबर को हो जाएगा, तीसरा मंगलवार। अब हमको निकालना है चौथा मंगलवार कब होगा। तो चौथा मंगलवार तो 17 7 24, यानी 24 दिसंबर। चौथा मंगलवार हो जाएगा 24 दिसंबर को, यानी इसका जो है सही उत्तर है 24 दिसंबर, यानी 24 दिसंबर को जो है इस महीना का चौथा मंगलवार होगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, यानी 24/12/1991 को चौथा मंगलवार होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखें। ये सारे प्रश्न बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, आप जो है इसको एक बार देख लेने के बाद आप अपने एग्ज़ाम हॉल में बड़े ही आराम से कर पाएंगे बिना कोई टेंशन परेशानी का। और ख़ास करके हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप और जो है बड़े ही तेज़ी से और फास्ट में आप अपने एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे। उसके बाद संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया, वह किस दिशा की ओर देख रहा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बोल रहा है कि संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। तो संजय जो है वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। तो यहाँ पर जैसे मान लिया यहाँ पर संजय है तो वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ किधर हो गया, इधर हो गया दक्षिण पूर्व, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर जो है उत्तर हो जाता है, नीचे दक्षिण हो जाता है और दाहिना तरफ पूरब हो जाता है और बाएं तरफ पश्चिम हो जाता है। तो वह दक्षिण पूर्व में जा रहे थे, तो यानी दक्षिण पूर्व यानी इस दिशा में जा रहे थे, यानी इस दिशा में गया। दक्षिण पूर्व जो है यहाँ जा रहा था।
तो वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया। तो वह जब दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ा, यानी दाहिने मतलब क्लॉकवाइज मुड़ा, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ा। तो यह यहाँ पर अगर जो दक्षिण की दिशा की ओर आएगा तो यानी 45 डिग्री, और 90 डिग्री मुड़ा है तो यानी अब की बार जो है ये दोनों दिशा के बीच आ जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम। यानी अब इसका जो है मुंह किस ओर होगा, दक्षिण पश्चिम। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। उत्तर डी जो है बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब जो है संजय का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर, इसको जो है सही आरेख से चुनिए। तो यहाँ पर देखो भाई वाह, यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर शरीर है और फेफड़ा है और मस्तिष्क है। कहाँ मस्तिष्क, माथा जिससे सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, और जिसके अंदर जो है किसी का ख्याल भी आता है और याद भी आता है। और फेफड़ा का काम क्या है, फेफड़ा का काम जो है बाहर से जो है ऑक्सीजन हवा लेना और उससे जो है ऑक्सीजन को पकड़ना और बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के हवा को बाहर कर देना। तो ये कहाँ मस्तिष्क और कहाँ फेफड़ा, यानी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली। तो इस तरह का जो है ये दोनों में अंतर है। दोनों एक हो ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग है। लेकिन हाँ, दोनों रहता है तो पृथ्वी पर ही रहता है, चाहे वह राजा भोज रहे, चाहे गंगवा तेली रहे, और चाहे बिरला रहे, टाटा रहे, अंबानी रहे, तो वह रहता तो धरती पर ही है। यानी मस्तिष्क रहे या फेफड़ा रहे, लेकिन रहता तो दोनों शरीर में ही, यानी दोनों जो है शरीर के अंदर रहता है। तो शरीर के अंदर रहेगा लेकिन दोनों अलग अलग रहेगा। तो ये ऑप्शन देखिए, ए वाला जो है बिल्कुल गलत होगा, बी भी नहीं होगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, डी भी गलत होगा। क्योंकि सी जो है शरीर है और शरीर के अंदर जो है एक मस्तिष्क है और एक फेफड़ा है, और ये दोनों में संबंध जो है कभी नहीं हो सकता। दोनों जो है एक अलग अलग जाति के हैं, दोनों जो है अलग अलग स्पीसीज के हैं, दोनों का कार्य अलग है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रिंज को HTKRKI लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में WRIGHT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यानी इस पर जो है कोडित किया गया है इसको। तो यहाँ पर देखिए फ्रिंज को क्या से कोडित किया गया है, FRINGE। इसमें देखिए क्या से कोड किया गया इसको, HTKRKI। तो यहाँ पर देखिए F यानी छठा स्थान पर है। इस तरह का जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न रहे तो उसको जो है आप ABCD का जो भी स्थान होता है जिसका, आप जो है एक बार A से Z तक जो है सभी का स्थान याद कर लीजिए। इसको हम याद करने का एक ट्रिक भी बताए हैं कि आप जो है मुख्य रूप से 5 लेटर का जो है स्थान याद रखिए, उससे आप जो है सारे 2600 लेटर का स्थान आपको याद रह जाएगा। तो ये हमने रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में कोडिंग डिकोडिंग ही चैप्टर उसमें चालू है। तो आप उसमें अगर जो जाके पढ़िएगा, मेरा कोडिंग डिकोडिंग का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, यानी रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच है, उसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अभी चल रहा है, उसका जो है उनके प्रश्नों का सॉल्यूशन हो रहा है। हमने थ्योरी पढ़ा दिया है। अगर जो आप उस ट्रिक के बारे में देखना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ इसका जो है 8 है। यहाँ पर इसका स्थान 6 है और इसका 8 है। यहाँ पर इसका 18 है और इसका 20 है। इसका 9 है, इसका 11 है, इसका 14 है, इसका 18 है, इसका 7 है, इसका 11 है, इसका 5 है, इसका 9 है। तो देखिए यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। तो 6 में जो है 2 जोड़ दिया 8, फिर 18 में 2 जोड़ा 20, फिर 9 में 2 जोड़ा 11,
फिर 3 गो तक जो है एक सीरीज है 2-2 जोड़ने वाला, उसके बाद 3 में फिर अलग सीरीज है एक। तो यहाँ पर देखिए फिर यानी 14 के बाद हो गया 18, तो यानी 14 में फिर 4 जोड़ा गया। पहले जो 3 गो में 2-2 जोड़ा गया, अब जो है 3 गो में 4-4 जोड़ा गया। और जी का 7 है तो 11 हो गया, 4 जुटा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो वहाँ जो है 9 हो गया है, यानी 4-4, यानी 3 अक्षर में जो है 2-2 जोड़ा है और 3 अक्षर में 4-4 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए हम वही क्रम को जो है दोहरा देंगे। तो यहाँ पर W है, तो W का स्थान 23 होता है, यानी 25, बाई हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे। R में 2 जोड़ते हैं तो 20 T हो जाएगा। I में 2 जोड़ते हैं तो 11 K हो जाएगा। अब जो है 3 तक जो है हम 2-2 जोड़ेंगे और बाकी में फिर हम 3-3 जोड़ेंगे, बाकी के अक्षर में हम 3-3 जोड़ेंगे। तो G में 3 जोड़ते हैं तो 7 3 10 हो जाता है। ओहो, 3 नहीं बल्कि 4 जोड़ेंगे, बाकी के 3 अक्षर में हम 4-4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर G पर हम अगर जो 4 जोड़ते हैं तो 11 यानी K हो जाता है, और H 8 पर 4 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है L, और T में 4 जोड़ते हैं तो 24 हो जाता है X। यानी मेरा जो है सही आंसर ये होगा बाई टी के एल एक्स। बाई, तो बाई से शुरू होने वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो आइए प्रश्न नंबर 9 में, यहाँ पर जो है ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था, ऑप्शन में मिस्टेक था, तो यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलिए आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इसको जो है री अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, यानी शब्दों का सार्थक क्रम जो है क्या होगा, शब्दों के सार्थक क्रम में जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो ये शब्दकोश इंग्लिश के शब्द को जो है दिया गया शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार जो है इसको सजाना है, यानी ABCD के सबसे पहला अक्षर वाले को पहले रखेंगे और सबसे बाद वाले अक्षर को बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी में D है, तो हम फिर दूसरा लेटर देखेंगे, O है इसमें, O है इसमें, इसमें R है, इसमें R है, और यहाँ पर I है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो सबका सेम है, दूसरा जो है I है इसका, और बाकी का जो है इससे सबका आगे ही है, यानी सभी जो है आगे का लेटर है, यानी सबसे पहला लेटर I है। तो यानी सबसे पहला मेरा क्रम में मेरा सबसे पहला शब्दकोश के क्रम में सबसे पहला मेरा 5 होगा। उसके बाद वाले देखिए, उसके बाद O वाले देखेंगे, DO है, O है, O वाला देखेंगे। उसके बाद तीसरा देखेंगे, इसमें O है, इसमें W है। तो देखिए O इसमें पहले आता है 1 नंबर वाला, तो 1 को पहले लिखेंगे और ये 2 वाला बाद में हो जाएगा। तो यानी 5 के बाद 1 हो जाएगा और 1 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद अब हम R वाला देखते हैं, D के बाद जो R है उसमें हम देखते हैं कि कौन सा जो है लेटर पहले आता है। तो यहाँ पर D R है, तो इसमें भी D R है। यहाँ पर O है तो यहाँ पर A है, तो देखिए O जो है बाद में आता है, A पहले आता है, यानी मेरा अगला जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद सबसे अंत में 3 हो जाएगा, यानी मेरा जो है सार्थक क्रम हो गया 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3। तो 5 1 2 4 3 ऑप्शन ए में जो है निहित है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है आकृति से संबंधित प्रश्न है।
इस तरह का फिगर आपको दे देगा, या तो ट्रायंगल से रिलेटेड या फिर आपको आयत से रिलेटेड या स्क्वायर वर्ग से रिलेटेड, या फिर कभी कभार जो है शायद संयोग वृत्त से भी रिलेटेड फिगर दे देता है। उसमें बोलता है वृत्त खोजने के लिए। तो वृत्त वाला जो है बड़ा ही आसान होता है, उसको आप जो है ऐसे ही बस आराम से खोज लीजिएगा, उसमें इतना कोई झंझट होता ही नहीं है। और वर्ग और आयत वाला थोड़ा जो है मुश्किल हो जाता है, और त्रिभुज वाला इससे थोड़ा आसान होता है। तो देखिए इसमें हम गिनते हैं कि कितने आयत हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए एक हो गया यहाँ, उसके बाद फिर ये हो गया दूसरा, उसके बाद फिर ये हो गया तीसरा, ये 3 हो गया। उसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं, ये हो गया चौथा, और ये हो गया 5वां, और ये हो गया 6ठा। उसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं, ये हो गया 7वां, ये हो गया 7वां, और ये हो गया 8वां, और ये हो गया 9वां। 9 हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक वृत्त बनता है, ये हो गया 10वां। यहाँ से लेकर जो बन रहा है ये 10वां हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ से देखेंगे, ये हो गया 11वां। ये जो वृत्त बन रहा है ये 11वां हो गया। और सबसे बड़ा वाला जो वृत्त बन रहा है, यानी पूरा फिगर को लेंगे तो ये जो है सबसे बड़ा वाला आयत बन रहा है, ये हो गया 12वां। यानी टोटल जो है इसमें 12 आयत निहित हैं, यानी इसमें जो आयतों की संख्या 12 है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भिन्न को चुनिए। इन चारों ऑप्शन में जो है कौन सा भिन्न है, एक अलग है, 3 जो है किसी न किसी रूप में जो है संबंधित है, 3 में जो है एक ही रूल लागू हो रहा है, बाकी एक में जो है अलग है, यानी एक वो जो है अनटेटल है, उसको जो है खोजना है। सब जो है भाग रहा है पूरब, तो बोलता ना हम जाएंगे तो पश्चिम में जाएंगे, पूरब ना जाएंगे। तो वही जो अनटेटल भाग रहा है उसको जो है खोजना है। तो यहाँ पर देखिए 12 में 13 171। तो 13 यानी 13 का जब स्क्वायर किए हम, 13 का स्क्वायर किए तो आया 169। तो 169 में 2 जोड़ दिया 171। उसके बाद 11 में देखिए उसी तरह 11 पर 11 का स्क्वायर करके 2 जोड़ा गया है, यानी 121 और 2 123। उसी तरह 5 का स्क्वायर करके 2 जोड़ा गया है, 5 का स्क्वायर 25 25 2 27। उसी तरह 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, तो 7 7 49 2 51। तो देखिए यही जो है एक अनटेटल भाग रहा है, यही जो है एक अलग है, यानी 7 7 49 2 51 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे दिया है 53। तो यही जो है बिल्कुल गलत है, यानी यही मेरा ऑप्शन जो है हो जाएगा कि अलग है। तो चलिए हम फिर और अगले प्रश्न को देखते हैं। आप जो है लगातार हमारे बैच से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। यदि, तो ये जो है दर्पण से संबंधित, मिरर से संबंधित प्रश्न है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी। तो ये जो आकृति है और यहाँ पर जो है दर्पण ए बी रखा गया है, यानी वस्तु का जो बायां साइड जो दर्पण को रखा गया है, तब जो है इसका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जब भी दर्पण को बायां रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो भी बनेगा तो इसमें जो है उल्टा हो जाएगा, यानी बायां साइड इसका, इस फिगर का चित्र का जो है बायां साइड जो है दायां चला जाएगा और दायां साइड जो है बायां चला आएगा। तो यही बायां और दायां में इसमें अंतर होता है। और वही अगर जो इस चित्र के अगर जो नीचे दर्पण को रखा जाता
इस चित्र के नीचे अगर जो दर्पण रखते तो फिर ऊपर नीचे उल्टा हो जाता, यानी जो है नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता और ऊपर वाला भाग नीचे चला आता। तो चलिए हम इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं कि इसका जो है सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये बाएं हैं, यहाँ पर देखिए बाएं हैं, तो दर्पण का जब प्रतिबिंब बनेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी इधर वाला जो भी भाग है इस साइड चला जाएगा और इधर वाला जो भी भाग है इधर चला आएगा। तो ये देखिए वर्ग है, तो वर्ग यहाँ पर जो है इस ओर चला आएगा। तो इस ओर वर्ग देखिए कहाँ पर है, तो इस ओर वर्ग केवल इसी में है। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए यहाँ से उल्टा होगा तो ये वाला जो है उधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला आएगा। तो ये वाला देखिए ठीक है, सेम जो है यहाँ पर आ रहा है, और ये फिगर जो है उल्टा होने के बाद इधर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है ठीक आ रहा है, यानी बिल्कुल सेम टू सेम मेरा जो है इसका जो दर्पण प्रतिबिंब जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी। इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये जो है मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, यानी इसमें जो है एक संख्या विलुप्त है, उसको जो है आप लोगों को पता करना है, खोजना है। तो इस तरह के भी प्रश्न जब परीक्षा में आ जाते हैं तो बहुत से लड़के जो है इसको गलत करके चलाते हैं। तो आप लोग जो है गलत नहीं करिएगा, क्योंकि आप जो हमारे बैच से जुड़े हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरह सोल्व किया जाता है। तो इसमें जो है साइड वाला जो भी होता है उसको आप गुना और जोड़, सबसे पहले गुना करके देखिए और जोड़ के देखिए, और उसके बाद फिर नहीं होता तो भाग, पहले गुना उसके बाद जोड़ उसके बाद भाग। तो देखिए यहाँ पर क्या सीरीज चल रहा है। तो यहाँ जब 4 और 5 को गुना करते हैं तो 4 और 5 20 होता है, छोटी 18। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद 38 ही आता है, तो नहीं, ये वाला देखिए सीरीज चल रहा है, ये दोनों को गुना किया जा रहा है, यानी 6 और 4 को गुना किया जा रहा है, 5 और 3 को गुना किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 गुना होगा, यानी 6 और 4 गुना करेंगे तो 24 होगा। उसके बाद 3 और 5 गुना होगा, 3 और 5 को गुना करेंगे, 3 और 5 गुना करेंगे तो 15 होगा। और ये दोनों को जोड़ने के बाद आता है 39। तो यानी बीच का जो है आ रहा है, यानी जोड़ने के बाद आता है 39, यानी बीच का जो है जोड़ने के बाद आ रहा है। तो उसके बाद फिर इसको भी उसी तरह किया गया है, 7 को 2 से गुना किया गया है, 7 को 2 से गुना करेंगे 14, 5 को 8 से गुना किया गया है, 5 गुना 8, 5 गुना 8 40 हो गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद 54 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बीच में जो है 54 है। उसके बाद उसी तरह ये भी जो है यही सीरीज को, यही क्रम को जो है दोहराएगा और उसका जो है उत्तर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 है, तो 4 और 3 को गुना करेंगे, 4 और 3 को गुना करेंगे 12, और इधर जो है 8 और 7 है। तो पहले 4 3 को किए, अब 8 7 को करेंगे, तो 8 गुना 7, तो 8 7 56। अभी दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 6 2 8 और 5 1 6, यानी आता है 68। तो यहाँ जो हार्ट के जगह पर यानी बीच में हो जाएगा 68, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए हम फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो है आपको वर्ड दे देगा, एक बड़ा सा लंबा सा वर्ड दे देगा और उसमें से बोलेगा कि इसमें जो है कौन सा वर्ड इन सारे अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। और फिर कुछ इस तरह का भी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो है वर्ड दिया गया है, इससे जो है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इस तरह से 2 तरह का प्रश्न इस टाइप के प्रश्न, इस टाइप के सीरीज से जो है 2 तरह के प्रश्न बनते हैं।
तो चलिए यहाँ पर मेरा क्या प्रश्न है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो नहीं बनाया जा सकता है उसके बारे में बताना है। तो कौन सा शब्द जो है इन सारे अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए रैन, तो आर है, ए भी है, आई भी है, यन भी है, तो यानी इसको जो है बनाया जा सकता है। तो यानी इसको जो है बनाया जा सकता है, ये मेरा ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। उसके बाद बी को देखिए, बी में जो है सी है, ए है, आर भी है, उसके बाद ई, तो देखिए ई इसमें कहीं नहीं है, ई इसमें कहीं नहीं है, यानी इसको जो है नहीं बनाया जा सकता, यानी जो है मेरा सही ऑप्शन यही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे को भी देख लेते हैं, सी, तो सी यहाँ पर है, ओ इसमें है, आई भी है, आर भी है, यानी इसको जो है बनाया जा सकता है, ये मेरा नहीं होगा। उसके बाद इसको देख लीजिए, टी है, आर भी है, ए भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ, यन भी दिया हुआ, यानी इसको भी बनाया जा सकता है, ये भी मेरा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो मेरा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बी को जो है नहीं बनाया जा सकता, यानी इस शब्द को जो है नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए आज का जो है हमारा रीजनिंग का सेट 3 जो है समाप्त हो गया। हम अगले दिन मैथ का सेट 3 लेकर आएंगे। टेस्ट सीरीज का जो है तीसरा वीडियो मैथ का लेकर आएंगे, और मेरा टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो मेरा टेस्ट सीरीज का रीजनिंग का तीसरा वीडियो आज समाप्त हो गया है। तो मेरे दोस्त, अगर जो आप सचमुच में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारा वीडियो आप देखते हैं, और अगर जो आपको इससे थोड़ा भी लाभ होता है, आपके पढ़ाई में थोड़ा भी हेल्प होता है, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, मददगार सिद्ध होता है, तो इस वीडियो को बनाने में हमको जो है बहुत ही मेहनत लगता है। एक एक प्रश्न को लिखना पड़ता है, और उसके बाद फिर सभी को जो है एक एक करके बताना होता है, सॉल्यूशन करना होता है, और बड़े ही बारीकी से समझाना होता है, और बारी बारी से सभी प्रश्नों के हल करके उनके उत्तरों को जो है सही उत्तरों को जो है लाना होता है। तो इसमें जो है काफ़ी समय लगता है, और उसके बाद वीडियो के अपलोडिंग में भी अच्छा समय लगता है। तो आप अगर जो थोड़ा सा भी इसमें आपको फ़ायदा मिल रहा हो तो वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, यानी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। आप जो है ख़ास करके मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट में हम आपको जो है बहुत ही बेहतर कर देंगे, बहुत ही अच्छा कर देंगे, इतना लेवल का बना देंगे कि आप जो है एसएससी तक के एग्ज़ाम में और बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं हमारा चैनल से मैथ एवं रीजनिंग पढ़ने के बाद। तो आप जो है रेलवे तो होगा ही, रेलवे में तो गर्दा उड़ाना ही है, लेकिन उसके अलावे एसएससी और बैंकिंग के भी प्रश्नों को आप बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं यदि हमारे बैच से आप यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, और हमारे सारे क्लास को अटेंड करते हैं, और फाउंडेशन बैच को भी देखते हैं, तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा अगर जो आप मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ते हैं तो चलिए, और इस चैनल पर आगे और बहुत सा जो है बैच शुरू होने वाले हैं, क्योंकि रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, तो रेलवे स्पेशल जो है बैच कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। बस ये बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम क्लियर होगा, समाप्त होगा, बस हम रेलवे का जो है न्यू बैच मैथ रीजनिंग का शुरू करेंगे। तो उसमें जो है रेलवे स्पेशल बैच होगा, मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज, यानी सेट बाय सेट सॉल्यूशन का बैच शुरू होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, और घर पर मन लगा कर पढ़ाई करते रहें, और अपने सपनों और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, और बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, और बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, और अपना सपना
और अपना सपना साकार कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।